हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ क्लास 10th गणित बोर्ड एग्जाम 2025। जो छात्र 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वायरल प्रश्न ऑब्जेक्टिव गणित के लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते। ये वायरल प्रश्न है जो हर पेपर में हर साल आते ही हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन हैं 2020, 22, 23 और 24 में आपके आए हैं। ये आपका क्या है, गणित का है। गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। हर सेट में कोई भी सेट आप उठाकर देख लोगे, ये हर सेट में आते ही चार साल से लगातार बोर्ड एग्जाम में आ ही रहे हैं। तो यहाँ पर फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, आपको पूरा अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो आने तक देख ले तो मेरी गारंटी आपका 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न नंबर पक्का हो जाएगा, मेरी ये गारंटी है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है। तो क्या करना है, आपको तुक्का नहीं लगाना है कि कौन से इसमें तुक्का है, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना, इनको गुणनखंड कर लेना। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं 156 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 13, फिर 13 कम 13 चला जाएगा। अभी हमारा ये बन क्या गया, 2 की पावर 2 हो जाएगा। ये डबल एक जैसा है, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। अगर ये इस प्रकार से आपका है तो समझो राइट हो जाएगा। तो ढूंढते इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए, आपका 2 की पावर 2 3 और गुणे 13, ये भी आपका बिल्कुल सेम है। यानी कि आंसर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या करा, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। आपको बताना कि विषम पूर्णांक, विषम जानते हो आप, जो आपकी सम नहीं, विषम संख्या होती है जो स्वयं अपने पहाड़े से कटे, जैसे कि 3, 5, 7, 11 इस प्रकार से। तो आपको इसमें कौन सा मान रखेंगे, हमारा विषम संख्या आएगी। तो देखो, पी की जगह पर हम अगर 1 रखेंगे तो चलो सम है, फिर 2 रखेंगे तो विषम हो, मतलब सम विषम है, फिर पहले फिर 2 हो जाएगी तो सम हो जाएगी। तो यानी कि हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम पी और क्यू की जगह पर 1 1 रखते हैं +1 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो विषम आ रहा है, लेकिन सम आ रहा है, और हमें लाना क्या है, हमें लाना है सम। तो ये हमारा ये भी ऑप्शन नहीं हो, मतलब विषम लाना है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब 2p में देखते हैं, 2 की गुणा 1 रखते हैं तो 2 आ जाएगा, फिर 2 की गुणा 2 रखते हैं तो 4 आएगा। यानी कि सम आ रहा है, लेकिन हमें क्या कर रहा है, विषम पूर्णांक का रूप होगा, मतलब विषम पूर्णांक होगा। अब हम इसमें रख कर देखते हैं, किसमें, डी वाले ऑप्शन में रख कर देखते हैं। तो डी वाले में रखेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर 2p+1 है। अगर हम p बराबर 1, 2, 3 रख कर देख लेते हैं। अगर हम रखेंगे 2 गुणा 1 + 1 बराबर कितना आएगा, 2 कम 2 3 आ जाएगा। देखो विषम आ गया। फिर हम 2 रखते हैं, 2 गुणा 2 प्लस का 1 बराबर 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा। फिर हम 3 रखते हैं तो 2 गुणा 3 प्लस का 1 बराबर 3 दूनी 6 1 7 आ जाएगा। देखो विषम संख्या आ रही है या नहीं, यानी कि विषम पूर्णांक बताना। तो राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। डी वाला करेक्ट हो। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल हैं, तो आपको अंत तक वीडियो देखना, आपकी 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। अब समीकरण कह रहा कि x - y = 2 एवं x + y = 2 का हल होगा। आपको इसमें हल बताना कौन सा करेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण नोट कर लेंगे। x - 1 = 2, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और x + y = 2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो x - y = 2 और x + y = 2, तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे। क्या करेंगे, देखो ये प्लस माइनस कट जाएगा, x 2x हो जाएगा, और ये आपका कितना होगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, x का मान 2 आ गया। अब x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो x - y = 2 दिया है, और 2 रखेंगे, माइनस का 2 बराबर आपका y, और बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब इसको उधर भेज देंगे, तो माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा, 2 - 2, यानी कि y = 0 आ जाएगा। y बराबर कितना है हमारा, 0 आया। ये हमारे मान आ गए, x = 2, y = 0। तो इसमें तो कोई है ऑप्शन, तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी वाला है। देखो x = 2 आ गया, y = 0, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। आपको तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना, आपको सवाल को अच्छे से हल करके ही आपको विकल्पी का चूज करना है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx + y = k² तथा x
के एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल होंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे? देखो इसको हल करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल सा आपका फार्मूला देखिए। आपको क्या करना है, समीकरण लिख लेना है के एक्स प्लस 1 वाई बराबर के स्क्वायर, और दूसरा क्या दिया, के एक्स प्लस के वाई बराबर 1, यही तो दिया। हम क्या करेंगे, तुलना करा देंगे A1/A2 प्लस B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें मान रखकर हम हल करेंगे के का मान। हमें यहाँ पर प्रश्न कह रहा है के का मान आपको सिर्फ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए x1 हमारा, इसमें क्या A1 क्या हो जाएगा, हमारा 1k हो जाएगा, और हमारा y1 हमारा B2 क्या, B1 क्या हो जाएगा, हमारा y हो जाएगा, और हमारा C1 क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा A2 क्या हो जाएगा, A2 हमारा 1 हो जाएगा, और B2 क्या हो जाएगा, हमारा k हो जाएगा, C2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको में मान उठाकर रख देंगे। तो रखते हैं इसमें, जब हम रखेंगे मान इसमें, तो k1/1 बराबर B1 का मान हमारा y/1 मतलब 1 दिया आपका है, 1/B2 कितना दिया, k दिया बराबर k²/1 दिया। अब हम क्या करेंगे, k का मान निकालना है, तो हम ये दो पक्ष आपस में ले लेंगे। तो k/1 बराबर 1/k, इनकी त्रिज्या गुणा करा देंगे तो k² बराबर 1 हो जाएगा। k बराबर निकालेंगे तो √1 हो जाएगा। आगे हल करेंगे k बराबर +-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। तो इसमें +-1 देखो कोई ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 बराबर 0 का विभक्त कर होगा। आपको पता है विभक्त कर वाला फार्मूला क्या होता है। विभक्त कर ये आपका 4 लेसन से है। विभक्त कर लिखेंगे विभक्त कर बराबर डी बराबर b² - 4ac, ये आपका सूत्र होता है। अब इसी में मान रखेंगे तो हमारा ये a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा, ये हमारा c हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। तो b हमारा कितना दिया, -6 दिया, -6² हो जाएगा, -4 गुणे a का मान 3 दिया, गुणे 4 दिया, c दिया। इसको हम हल करेंगे, 6 36 हो जाएगा, -4 को 16 3 48 हो जाएगा। अब हम उसको हल कर देंगे, कितना आएगा आपका 4 4 8 आ जाएगा, माइनस का कितना आएगा, माइनस का आपका कितना आएगा, माइनस का आपका 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन, सॉरी 48 और 4 12 हो जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। कितना, माइनस का 12 आएगा, क्यों, 48 से 36 घटाएंगे तो 12 आएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 5 बहुविकल्पी प्रश्न हल कर लिए। अगला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, आपको एंड तक बने रहना है। मैं सारे 20 बहुविकल्पी प्रश्न लाया जो वायरल हैं। आप देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक शंख तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां समान हैं, इनके आयतनों का अनुपात होगा। यानी कि आपको अनुपात बताना क्या होगा। ये इनकी देखो आधार की ऊंचाइयां आपस में क्या है, शंख तथा आधार की और बेलन की ऊंचाइयां समान है। तो बेलन का आयतन क्या आपको पता होगा, शंकु का आयतन लिखेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है, हमारा शंकु का आयतन 1/3 πr² हो जाता है। अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन आपका πr² हो जाता है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। तो लिखेंगे 1/3 अनुपात बताना है, तो πr² हो जाएगा, बट्टे में πr² हो जाएगा। अब देखिए इसको मान लो, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लेंगे। 5 की गुणा होती है, 3 दूर की गुणा होती है। अब हम इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, πr² बट्टा 3 πr²। पाई कैंसिल, r² कैंसिल, h² कैंसिल, बचा क्या हमारा 1/3 बचेगा। क्या बचा, 1/3। और 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 अनुपात लिख सकते हैं नहीं, इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्या अगले को बढ़ता है, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य आपको बताना है। क्या बताना है, समांतर माध्य बताना आपका। देखो यहाँ पर 13वां प्रश्न आ गया, दूसरा पेज आपका आ गया है। आपके वो भी हैं 20 क्वेश्चन टोटल लेकर आया हूँ। आपके जो बीच वाले छूट रहे हैं पहले मैं वो करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका ये वाला छूट रहा है, ये वाला आपका 6ठा क्वेश्चन छूटा है, इसको पहले सॉल्व कराता हूँ। देखो द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल है। आपको इसमें क्या बताना है, मूल बताना है। तो मूल बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूल के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। x² - 3x - 10 बराबर 0। अब इसके हम गुणनखंड कर लेंगे तो x², इसको 10 से कम 10, यानी कि क्या हो जाएगा, -5 - 2, इस प्रकार से हो जाएगा। x देखो 5 दूनी 10 भी बनना है, यानी कि हमें गुणा करने पर 10 आना चाहिए और घटाने पर 3 आना चाहिए। 5 2 गया, 3 भी आ रहा है। इस प्रकार से गुणनखंड आपको आते ही होंगे। x² - 5x प्लस का 2x माइनस का 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कामन ले लेंगे, x कामन ले लेंगे, x प्लस 5 बचेगा, इसमें हम 2 कामन ले लेंगे, क्या बचेगा, x - 5 इसमें बचेगा। जो बाहर के x प्लस का 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x - 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका।
यहाँ पर माइनस रहेगा। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 2 आ जाएगा माइनस का, कामा x बराबर माइनस का 5 आ जाएगा, यहीं तो आ जाएगा, ये प्लस का 5 आ जाएगा। तो x 2 का माइनस 2 कामा 5 आना चाहिए, 2 माइनस माइनस 2 कामा 5 कौन सा है इसमें, माइनस 2 कामा 5, ये आना ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपका कह रहा है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। आपको दूरी का सूत्र आपको पता ही होगा, क्या होगा दूरी का सूत्र, आपको दूरी का सूत्र, आपको बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, आपको दूरी का सूत्र लगाना है यहाँ पर इस प्रकार से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही तो सूत्र होता है आपका। हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे। तो देखो हमारा ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, इसी में हम क्या करेंगे फार्मूले में रख देंगे। तो हम रखेंगे तो x2 हमारा, x2 क्या दिया माइनस का 12 का माइनस का 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना दिया, y2 0 दिया है और y1 कितना दिया 0 दिया, ये भी हमारा 0 दिया, इसको हम रूट में कर देंगे। अब इसको 12 5 17 17 हो जाएगा ना, 12 5 कितना हो गया आपका 17 हो जाएगा। अब 17 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 17 बचेगा सिर्फ। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगले को बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है कि बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी होगी। जब x अक्ष की दूरी पूछे तो हमने समझो y वाला पद ले लेना, आपको दूरी बीच की निकल रहा है। कह रहा है बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो x अक्ष की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना, y वाला पद ले लो। y वाला पद का ये देखो हमारा ये x हो गया, ये y हो गया, तो y वाला पद कौन है 4 है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 आज x से दूरी कितनी है 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 9 नंबर कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो sec a का मान होगा। तो ये आपका 8वें चैप्टर से इसको कैसे लगाएंगे, देखिए आपको sec a का मान निकालना है। तो क्या निकालने के लिए 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो हम क्या करेंगे cot a का निकालेंगे। cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ये गुणे में ये बट्टे में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक आपका cot a बराबर क्या होता है ये आपको जान लीजिए। cot a बराबर आपका होता है, क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। तो हमारा यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 4 और लंब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे। पहले पाइथागोरस प्रमेय से आपका दिया 4 3 दिया है, सॉरी यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर आपका 4 दिया है और ये 3 दिया है। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर हो जाता है प्लस का आधार का स्क्वायर होता है, यही तो फार्मूला होता है। बस इसी में आपको क्या करना है, रख देना है। तो कर्ण तो निकालना ही, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। आधार हमारा कितना दिया है, लंब कितना दिया है, लंब दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 3 9 हो जाएगा प्लस 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 का अब ये स्क्वायर है, ये इस पर चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट का 5 आ जाएगा। 5 कितना है 5, कर्ण कितनी आ गई 5 आपका आ गई। अब प्रश्न हमका क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेक ए बराबर क्या होता है। तो सेक ए बराबर आपको फार्मूला पता क्या होगा, सेक ए बराबर आपका होता है कर्ण बट्टे आधार आपका ये होता है ना। तो कर्ण हमारे कितना दिया है 5 बट्टे में, और हमारा आधार कितना दिया है इसमें, आधार दिया 4, तो 4 हो जाएगा। तो 5/4 आपका राइट हो जाएगा। तो 5/4 इसमें कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आपको तुक्का नहीं लगाना, बिल्कुल आपको हल करके ही लगाना। अगला प्रश्न क्या है कि ये 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया, तो थीटा का मान होगा, यानी आपको थीटा का मान बताना है। तो इसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिया क्या आपका 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया ना, हम क्या करेंगे 2 को इधर भेज देंगे। तो cos 3 थीटा बराबर 1/2 बट्टे में आ जाएगा, बट्टे आ जाएगा नहीं गुणे में, तो बट्टे में आ जाएगा कोई संख्या होगी। अब देखिए cos 3 थीटा बराबर cos 60, ये किसका मान होता है, cos 60 का मान होता है। तो cos कैंसिल हो जाएगा। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60/3 होगा, 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी थीटा बराबर कितना आएगा 20 आ जाएगा। कितना आएगा 20 आपका आ जाएगा। तो इसमें देखो कोई ऑप्शन 20 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपको अगला करा कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। आपको थीटा इसमें बताना क्या होगा। तो थीटा निकालने के लिए हमें क्या दिया, देखो आपकी ऊंचाई दी है ना, एच आपकी कितनी दी है, ऊंचाई दी मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी है, और लंबाई कितनी दी है, छाया की लंबाई आपकी लंबाई कितनी दी है, आपका दिया 20√3। तो मीनार पहले हम बनाएंगे, तो एक मीनार इस प्रकार से बना लिया। अब 20 मीनार की लंबाई ऊंचाई 20 दी है। अब इसकी छाया जो आ रही, तो छाया इसी प्रकार से तो आएगी, इस प्रकार से। तो 20
3 दिया ना। आप क्या करना है, आपको थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हमें क्या लगाएं, फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आपका लंब बट्टे आधार होता है ना। तो हम आधार रखेंगे तो लंब रख देंगे, लंब कितना हमारा 20 है तो 20 रख देंगे, और आधार कितना दिया 20√3 दिया। 20 कैंसिल क्या हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो 1/√3 आ जाएगा। तो 1/√3 इसमें कोई ऑप्शन दिया आपका, 1/√3 आपका, सॉरी इसमें आप 1/3 अब tan थीटा बराबर हमारा ये क्या, tan थीटा बराबर tan 30 का मान होता है ना, तो स्क्वायर tan कैंसिल हो जाएगा भाई। tan 30 का मान तो 1/√3 होता है, तो हमारे क्योंकि कोण होता है ना, तो थीटा बराबर 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 30। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है त्रिज्या के आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगी। आपको इसमें चाप की लंबाई बताना, तो इसका सीधा फार्मूला होता है, क्या होता है, थीटा 360 2πr। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। थीटा 360 2πr। ये सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। अगले आपके कितने लगे, आपके 13 वाला हमने क्वेश्चन देखो करवा दिया था। ये देखिए आपका 13 वाला क्वेश्चन आपका हो गया था। अगला हम 14 वाला प्रश्न को हल करेंगे। अगला 14 प्रश्न क्या कह रहा है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बताना। आपको क्या बताना है, समांतर माध्य बताना। तो कैसे लगाएंगे, देखिए समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, 1 से 9 तक हो गई। अब बट्टे में क्या करेंगे, जितनी संख्या उतनी, तो 1 से 9 तक कितनी, 9 संख्याएं, 9 लिख दिया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45। कितना हुआ, 45 45/9 हो जाएगा। 9 कम 9 9 5 45। देखो आपका सीधा सा फार्मूला इसका होता है, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या समांतर माध्य पूछना ना, तो क्या करना, जितनी संख्या टोटल संख्या लिख लेना, और मतलब जितनी संख्या उतनी लिख लेना, बटे में क्या कर देना, जितनी संख्याएं हो 10 12 18 जितनी हो उतनी कर देना। कोई भी सवाल आपका यहाँ पर पूछ सकता है, 2 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछ सकता है, या 2 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का मान निकालना। आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, संख्या को नोट पर जितनी हो, जहाँ तक पूछे वहाँ तक लिख दो, बटे में 9 से भाग कर देना। बस आपका जितनी जितनी संख्या उतनी आपको लिख के भाग कर देना। 9 5 45, तो कितना है 5। तो कितनी समांतर माध्य कितना हो गया, बी वाला राइट हो जाएगा, 5 आ जाएगा। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि 1 से 15 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य, बिल्कुल सेम तरीका आ गया। आप देखो यहाँ पर 15 तक पूछ दिया 1 से, तो 1 से 15 तक पहले हम सम संख्या लिखेंगे। तो कौन सी होती है, 2 होती है, प्लस का 4 सम संख्या होती है, 6 होती है, प्लस का 8 प्लस का 10 प्लस का 12 प्लस का 14, ये संख्या सम होती हैं। अब बटे में कितना लिखेंगे, जितनी संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 7 होंगी। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 2 4 6 6 से 12 12 8 20 20 10 30 30 12 30 12 कितना, 30 और 12 42 42 और 42 और 10 52 52 56 56/7 7 कम 7 7 8 56, कितना है 8। आपको क्या करना है, जो सवाल आपका पूछे, जितनी पूछे, मान लो कहे अगर 1 से 9 तक विषम संख्याओं का समांतर माध्य बताना है, तो क्या करना है, 1 से 9 तक विषम संख्या लिख लेना, बट्टे में टोटल जितनी संख्या उतनी लिख देना। इसका मेन फार्मूला ये होता है, कुल संख्या का योग बट्टे में कुल संख्या। बस ये आपका फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बस आपका 8 आ गया, तो इसमें 8 ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है कि यदि किसी बारंबारता का बटन का समांतर माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है, तो उसका बहुलक होगा। तो इसको बहुलक निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, देखिए बहुलक निकालने के लिए बहुलक बराबर 3 माध्यिका, इसका सिर्फ फार्मूला ही होता है, बस इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, माइनस का 2 माध्य। ये फार्मूला आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है, रट लेना है बस। अब 3 माध्यिका, अब माध्यिका मान का आपका कितना दिया है, माध्यिका आपका 20 दिए, तो 20 लिख लेंगे, माइनस 2 माध्य कितना दिया, 2 गुणा 20.5। अब इसको हम हल कर लेंगे, 20 दिया 60 हो जाएगा, माइनस का 20 दूनी 40.5 41 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे 41 आ जाएगा, तो घटाएंगे कितना बचेगा, आपका 19 बचेगा, कितना 19। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सी वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 17 का 10 व्यक्तियों के भारों का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, इनके भारों का योगफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, योगफल ज्ञात करना। तो इसका फार्मूला बस सिंपल यही, जितने व्यक्ति हैं और जितना आपका योग भार दिया समांतर माध्य दिया, उसकी आपस में गुणा कर दो, तो 10 गुणा 45.6। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, सीधा 10 व्यक्तियों के भारों का समांतर माध्य दिया, जितने व्यक्तियों के समांतर माध्य दिया हो और जितना दिया हो उसके आपस में गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस सीधा सिंपल सा फार्मूला होता है। तो इसको गुणा करेंगे, कितना आएगा, 400
456 आ जाएगा। जब 0 है तो पॉइंट इधर बढ़ जाएगा एक, तो 456 आ जाएगा। तो 456 कौन है? ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला क्या क्या कह रहा है? अगला प्रश्न संख्या क्या रहा? सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 3, 1, -4 डॉट डॉट के लिए एक सार्वंतर होगा। सार्वंतर का मतलब जानते हो क्या होता है? डी आपको बताना है, समांतर श्रेणी से आपका है तो इसका डी बराबर क्या होता है? सार्वंतर बराबर क्या होता है? A2 - A1, यही तो फार्मूला होता है। तो ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाते हैं, A2 का मान रखते हैं 1 -3 -2 बचेगा, -2 बचेगा, यही हमारा सार्वंतर डी है। तो -2 कौन है? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है 19 वाला, 148/185 का सरलतम रूप होगा। सरलतम रूप के देखो इसको हम क्या करेंगे? हल करना है, बस काटना है, सरलतम रूप में लिखना ना, हल करना है। तो ये आपको ऐसे हल नहीं होता है, ये टफ क्वेश्चन है तो कैसे हल करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? सीधा अगर कोई अगर आपका कट नहीं रहा संख्या, ऊपर नीचे नहीं कटा, ऊपर कट जाएगी नीचे नहीं कटेगी, क्योंकि एक ही पार्ट से कटनी चाहिए, नहीं कट रही है। इसके लिए हमें क्या करना? कुछ नहीं, आपको HCF निकाल लेना, यानी कि मासा आपको निकाल लेना। मासा जितना हो ऊपर नीचे से दोनों में भाग कर देना, आपकी सरलतम रूप में आ जाएगा। अब 148 बट्टा में 185 यही तो दिया है, इसका हम मासा निकालेंगे। HCF हमने हल निकाला था, कितना आया था? 37 आया था। कितना आया था? 37 आपका आया था। जब 37 आया था हम क्या करेंगे? 37 को 148 बट्टा 37 से भाग कर देंगे। कितने? 37 से भाग करेंगे, बट्टे में 185 बट्टा 37 से भाग करेंगे। अभी भाग करेंगे 37 से कम 37 चक्कू 148 होगा, 37 से कम 37 पच्चे 104/5 आ जाएगा। कितना? 4/5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 4/5 कौन है? ऑप्शन नंबर बी वाला। आपको क्या करना है? इनका HCF दोनों का निकाल लेना, जितना आए बस उसी से भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपका लास्ट विकल्पी का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या जानते हो, जो बट्टे में लिखी जा सकती है। अब हम क्या करेंगे? इनको चेक करेंगे। तो √3 9 है। अब इसका वर्गमूल कितना होता है? वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 9 का वर्गमूल गुणनखंड कर लेते हैं, 3 3 9, 3 3 1 3 कम 3, यानी कि वर्गमूल कितना है? 3 आ गया। इसका जोड़ा बनाएंगे 3 आ जाएगा। तो ये 3 है, 3 को हम बटे में 1 लिख सकते हो ना। तो ये क्या है? प्रमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा। √3 एक अप्रमेय संख्या है, √10 भी एक अप्रमेय संख्या है, और ये भी एक अप्रमेय ही संख्या है। तो ये सारे वीडियो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।